प्रशंसा है। देखो, समय सार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं समय सार? सबके पास है ना समय सार? शुद्धात्मा को कहते हैं समय सार। और शुद्धात्मा का निरूपण करने वाला होने से इस ग्रंथ का नाम भी समय सार है। वैसे तो समय प्रावृत है। समय प्रावृत इसलिए है कि 12वें अंग की जो वस्तुएं होती हैं उनमें उसका एक प्रावृत भेद होता है, उसका नाम है समय प्रावृत। और समय नाम पदार्थ का भी है, समय नाम आत्मा का भी है। तो यहाँ क्या गीत गाए? देखो, मोटा मोटा देख लो कि संसारी जीवना भाव मरणों, के संसारी जीव हर समय मर रहे हैं भावों से, माने भाव मरण कर रहे हैं। माने हर समय प्रत्येक प्राणी किसी ना किसी टेंशन में है। समझ में आया? हर समय मरा जा रहा है किसी ना किसी भय से। तो इसका नाम है भाव मरण। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता है। भाव मरण और क्या? भाव कर्म सदियों से करता आया। तो उस भाव मरण से टालने वाली, माने उसको दूर करने वाली करुणा करी, कि करुणा करके सरिता बहाई सुधा तणी। सुधा माने अमृत की सरिता, यानी नदी बहाई। प्रभु वीर, किसने बहाई? भगवान महावीर। और ये नदी कैसी है? संजीवनी। संजीवनी किसे कहते हैं? जीवन देने वाली। माने जगत के प्राणी जो निरंतर मोहराग द्वेष से मर रहे थे उनको जीवन प्रदान करने वाली भगवान महावीर ने ये गंगा बहाई। सो शाति देखी सरित ने। अब वो भगवान महावीर की बहाई हुई गंगा थोड़ी सी सूखती हुई दिखाई देने लगी। तो फिर करुणा से जिसका हृदय भीग गया, मुनि कुंद संजीवनी समय प्राभृत तने भाजन भरी। उन्होंने क्या किया कि समय सार रूपी बर्तन में, समझ में, उस अमृत को भर दिया। किसके लिए? कि प्यासे जीवों के लिए। क्योंकि भैया सूख रही है नदी, थोड़े से बर्तन में भर के रख दो। समझ में आए? शास्त्र में भगवान महावीर की वाणी को स्टोर कर दिया कि पानी चला जाएगा, भर लो बाल्टी। कुंद कुंद रचियों शास्त्र साथिया अमृते पूर्या। माने जैसे कुंद कुंद देव ने तो शास्त्र रचा और फिर अमृत चंद्र आचार्य ने क्या किया? उस पर साथियाँ पूर दिया। जैसे कोई मंगल कार्य करते हैं ना, फिर उसका उद्घाटन करते हैं, कलश चढ़ाते हैं, ऐसे अमृत चंद्र आचार्य ने क्या किया कि उस पर ये कलश लिख दिए। ग्रंथादिराज तारामा भावो ब्रह्मांड नाम भरिए। गुजराती स्तुति है। तो ये जो ग्रंथादिराज है इसमें ब्रह्मांड का सारा भाव भर दिया। ब्रह्मांड का भाव भर दिया माने तीन लोक में सार क्या है? तीन लोक में सार क्या है? वीतराग विज्ञानता। तो उसको कह रहे हैं तारामा भावो ब्रह्मांड ना भरया, कि तीनों लोकों में जो सारभूत है वो इसमें भर दिया। अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे निकरती, कि कैसी है आपकी वाणी? कि प्रशम रस, शांति को उपजाने वाली। मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी, क्या मुमुक्षुओं को पिला दी। कैसे? अंजलि भर भर के मुमुक्षु पीते हैं। मुमुक्षु माने जिसे मात्र मोक्ष की अभिलाषा है। हम वो श्रीमद जी कहते हैं ना, मात्र मोक्ष अभिलाष। ये आत्मार्थी का चिन्ह है कि अगर उसे सपने में भी कुछ और चाहिए तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि मुक्ति सुंदरी नाराज हो जाएगी। नियम सार में लिखा है कि स्त्रियां आपस में एक दूसरे से बड़ा बैर रखती हैं, उन्हें सब बर्दाश्त है लेकिन सोतन बर्दाश्त नहीं है। ऐसी जो मुक्ति रूपी सुंदरी है, इसके सामने अगर आप किसी और कंचन की, कामनी की, किसी और चीज़ की अगर आपको माने लक्ष्मी की अगर इच्छा है तो ये मुक्ति वधू नाराज हो जाएगी। हाँ
अनादि नी मूर्छा विष तणी त्वरा थी उतरती, के अनादि से जो जहर चढ़ा था, जैसे लक्ष्मण के लगी थी ना शक्ति, तो संजीवनी बूटी उसके पास आई तो उसकी सारी मूर्छा उतर गई। ऐसे माने इसको पढ़ने से अनादि की जो जीव को मिथ्यात्व है वो क्षण भर में उतर जाता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यात्व मैल को धो देता है। विभावे थी थम्बी, यानी जो विभाव हो रहे थे मोह राग द्वेष वो थम जाते हैं। स्वरूप भणी दौड़े परिणति, और परिणति अपने स्वरूप में गोता लगाती है, उसकी तरफ दौड़ती है। माने अभी आत्मा की महिमा नहीं कर रहे, उस आत्मा के स्वरूप को बताने वाले इस शास्त्र की महिमा है। और इस शास्त्र की महिमा भी इसलिए है कि इसने मेरे स्वरूप को बताया। समझ में आया? तू छह निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार नाम भेदव, कि निश्चय नहीं की प्रधानता वाला ग्रंथ है और व्यवहार नहीं के जितने भेद हैं उनका निषेध करने वाला है। तू प्रज्ञा छीनी, प्रज्ञा छेनी बात चलेगी इसमें मोक्ष अधिकार में। क्या है वो? जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अरु। माने कैसी छेनी है कि वो छेनी बीच में लगानी है, लेकिन कहाँ लगानी है इसका विवेक होना चाहिए। माने दो पत्थर हो ना, अलग अलग परत होती है उनकी, जैसे संगमरमर की सिल्ली मोटा पत्थर होता है, तो जहाँ उसकी सांद है वो वहीं उस सांद पे छेनी चलाता है और लगाती तुरंत उसकी पतरा अलग हो जाता है बराबर पूरा का पूरा। तो वहाँ सांद है। ऐसे ज्ञान में और राग में है कुछ भेद है, और उस भेद का जो ज्ञान करता है, माने छेनी का है कि चलानी ज्ञान की, कहाँ चलानी है? ज्ञान में चलानी है, क्योंकि सारा जो गड़बड़ हुआ है वो ज्ञान में ही हुआ है और ज्ञान में ही ठीक करना। भगवान क्या कर रहे हैं? समो शरण में बैठकर माने काहे की धुलाई कर रहे हैं? अज्ञानियों के अज्ञान की। समझ में आया ना? वो बुद्धिपूर्वक नहीं, वो तो सहज में फिरती है। साथी साधक नो, माने किसका साथी है? साधक, साधकों का साथी। माने जिसने मोक्ष मार्ग की साधना करनी हो उसके लिए ये हथियार है। क्या? ये समय सार ग्रंथ। तू भानु जगनो, भानु माने सूरज। जैसे ये कैसा है? जगत का सूर्य है। जैसे सूर्य निकलने पर मार्ग प्रकाशित हो जाता है, ऐसे जगत के जो जीव मिथ्या अंधकार में मोह के कारण मारे मारे फिर रहे थे, उनको सच्चा मार्ग दिखाने वाला समय सार ग्रंथ है। और इसमें क्या है? संदेश महावीर नो। कुंद कुंद आचार्य ने क्या लिखा है इसमें? भगवान महावीर का संदेश। क्या है भगवान महावीर का संदेश? क्या है भगवान महावीर का संदेश? प्रभात फेरी में बोलते हैं ना, ये भगवान महावीर का नहीं है, ये तो पता नहीं कैसे चिपक गया अपने से। ये तो बाइबल का है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। समझ में? हमारा नहीं है। ऐसे जैसे अहिंसा परमो धर्म है, ये तो महाभारत आदि में मिलता है। समझ में आया ना? तो उसका सही अर्थ ग्रहण करें तो अपेक्षा से सब सिद्ध है। आगे देखो, विसामो भव क्लांत नाम हृदयनो तू पंथ मुक्ति तन। माने जो भव से क्लांत माने जो दुखी जीव हैं उनको मुक्ति के पंथ पर ले जाने वाला है। शून्य तने रस निबंध शिथिल थाए, कि जिसके सुनने मात्र से क्या है? कर्मों का रस जो बंध है वो शिथिल पड़ जाता है। जो आप सिद्ध चक्र की पूजन करते हैं ना, उसमें एक 8वीं या 7वीं पूजन है। ज्यो मयूर ध्वनि सुन अहिनिज बल विलय जाए छिन विलम न धर, कि जैसे मोर की ध्वनि सुनकर जो चंदन के वृक्ष पर अजगर लिपटे हुए हैं, मोर की एक टंकार सुनते ही उन्होंने कसके जो जकड़ा है
उनकी वो जकड़न ढीली पड़ जाती है अजगरों की। ऐसे ही वाणी को सुनने से कर्मों के जो बंधन हैं, कर्मों का जो रस है वो हल्का पड़ जाता है, और ये अपने अनुभव में भी आता है। माने जब हम यहाँ मंदिर से बाहर निकलते हैं, स्वाध्याय भवन से बाहर निकलते हैं, तो कैसा माने मोह चढ़ा रहता है जीभ पर, दीन दुनिया का, 84 के चक्कर का, और यहाँ आकर सारा दुख मानो भूल ही जाते हैं, सारी टेंशन मानो खत्म हो गई कि मैं कहीं और आ गया है। जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाए, जिसने इसको जान लिया उसने ज्ञानियों के हृदय को जान लिया, क्योंकि ज्ञानी कैसा विचार करते हैं वो उसको समझ में आ जाएगा। तू रुचता जगतनी रुचि आल शेष, जिसको इसमें मजा आ गया, समय सार जिसको रुच गया, अब उसको जगत का सारा रस फीका पड़ने लगता है ऑटोमेटिक, लेकिन ये रुचना चाहिए। तू रीझता सकल ज्ञायक देव रीझ, क्या कि अगर ये जीव इस पर रीझ गया तो जो ज्ञायक देव है मानो उसकी प्राप्ति इसको सहज में हो जाने वाली है। बनाऊं पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रोना अंकाय मूल्य ना कदी। क्या कह रहे हैं कि कुंदन का तो पन्ना लूं और उस पर रत्नों के अक्षरों से लिखूं, तब भी कुंद कुंद आचार्य के सूत्रों का मूल्यांकन नहीं कर सकते आप। समझ में आया ना? अब जिसको ऐसी महिमा होगी वो ये थोड़ी ना इंतजार करेगा कि 100 वाला 50 में मिल जाए, 50 वाला 25 में मिल जाए। समझ में? अभी किसको समझ में आएगा कि दवा इतनी बढ़िया है? ये कौन कह सकता है? जिसने दवा खाई हो और उस दवा को खाकर जिसका रोग मिट गया हो, वो कहता है भाई साहब मेरी कहाँ मानो, आप एक बार ये दवाई लेके देखो, नहीं मिटे तो मेरे से आके कहना। समझ में आया? अभी हमें महिमा क्यों नहीं आती? क्योंकि अभी हमने दवा खाई नहीं। लेकिन जो बड़े लोग कह रहे हैं, इतनी मजबूती से कह रहे हैं, तो उनकी बात मानकर एक बार तो आजमा के देख लेना चाहिए, है ना? तो समय सार ग्रंथ की महिमा गाई है इसमें। अब अपना विषय प्रारंभ करते हैं। आज श्रुत पंचमी का पर्व है और पंचमी का दिन सभी के यहाँ बड़ा मांगलिक माना जाता है, अकेले जैनियों में नहीं। उनके यहाँ भी क्या मानते हैं आज के दिन? सरस्वती कुछ ऐसा मानते हैं, उनके यहाँ भी कुछ ऐसा माना जाता है। तो आज के दिन क्या हुआ था कि भगवान महावीर की वाणी जो विस्मृत होती जा रही थी, उन्होंने उसको हमारे लिए लिख कर रख दिया, और तभी से परंपरा चालू हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ होना था, अगर नहीं लिखते तो बाद वाले भी नहीं लिखते, फिर ये कुछ भी नहीं मिलता। अब हमें सब मिल गया, तो इसलिए इस पर्व का महत्व है। लेकिन किसको कि जो इसको पढ़े, जिसने पढ़ना ही नहीं है उसको क्या महिमा आएगी इस पर? ठीक है साहब, होगा श्रुत पंचमी, लेकिन जिसको पढ़कर इसके कारण आनंद आया, जिसका दुख मिटा, उसको समझ में आता है कि अगर ये नहीं होती तो क्या होता। हमें ये तो समझ में आता है क्या कि अगर देखो छत नहीं होती, ये आर्किटेक्चर नहीं होते, ये पैसा नहीं होता, तो भगवान जाने क्या होता। रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता तो भगवान जाने क्या होता। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि अगर ये शास्त्र नहीं होते तो क्या होता, है ना? तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। क्यों? उसके पहले की एक लाइन और है, या जग मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनि दीप सिखासन, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते, या विधि संत कहें धनी है,
धनी हैं जिन बहन। किनको समझ में आता है कि भैया अगर ये सूरज नहीं निकलता, आप देखो ना, आप कितनी लाइट चला लो, कितना ही कुछ कर लो, जो सूरज की रोशनी है ना, उसके सामने कुछ नहीं है। अगर सोचो, कल्पना करके देखो, ये सूरज हो ही ना तो क्या होता, कैसी जिंदगी होती। मार्ग का प्रकाशन ही नहीं होता अगर ये जिनवाणी नहीं होती, और सब मोह में दुखी हो रहे होते, कोई मुनि नहीं होते, कोई संत नहीं होते, कुछ नहीं होता। अभी भी है ना ऐसे क्षेत्र जहाँ धर्म है ही नहीं। चलिए, तो इसलिए महिमा शुद्ध पंचमी की इसी में है कि जो हमें सुनने और पढ़ने मिला है, हम उसका जितना हो सके अपनी शक्ति अनुसार अधिक से अधिक लाभ ले लें। नहीं तो बाकी सारा समय तो ऐसे ही दौड़ रहा है भाई। ये जो आधा एक घंटा अपने लिए लगा लिया, यही कुछ काम कर जाएगा तो कर जाएगा, और उसमें भी जितने जोर लगा के अगर यहाँ काम कर लिया ईमानदारी से, तो ये 1 घंटे का काम भी इसको बहुत काम कर जाएगा। समझ में आया ना? दवाई तो थोड़ी बहुत होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको खूब सारी खानी है, लेकिन सही विधि से, सही तरीके से। तो उपदेश बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, उपदेश थोड़ा ही बहुत है, लेकिन उसको एकाग्र होकर, स्थिर होकर, अपने कल्याण की भावना से अगर ये एक बार भी अंगीकार करे, माने विशुद्धि लब्धि पूर्वक, तो वो देशना फलित होती है। चलिए, अब अपना प्रकरण प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय है समय सार जी का। ये जो मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, ये क्या है, किसके हैं? कोई कहता है जीव के हैं, कोई कहता है पुद्गल के हैं। अगर जीव के हैं तो आपने 75वीं गाथा में ये क्यों कहा कि तो पुद्गल के हैं? और अगर कहते हो पुद्गल के हैं, तो फिर हमें काहे को उपदेश देते हो कि इनको छोड़ो? पुद्गल के हैं तो हमें काहे को छोड़ने का उपदेश देते हो? समझ में आया? या फिर दोनों ने मिलके किए हैं कि दोनों ने नहीं किए? तो इसकी क्या पोल है, वो इस विषय में 87 नंबर की गाथा से विषय प्रारंभ हुआ था। हमारी 3 गाथाएं हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सभी भूल गए होंगे उसको, इसलिए एक बार ज़रूरी है पढ़ना। पेज नंबर 247। मंगलाचरण तो वैसे कर ही लिया, फिर भी ग्रंथ का मंगलाचरण भी कर लेते हैं। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। जैन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ षटखंडागम, लेकिन आचार्य देव ने उसका ही नाम नहीं रखा था। उन्होंने तो नाम ही नहीं रखा। ये तो जिन्होंने उसकी टीका लिखी, उसमें अलग अलग 6 विषय वस्तु थी, इसलिए उसका नाम रख दिया षटखंडागम। क्या नाम रखा? षटखंडागम। षट माने 6, खंड हैं जिसके ऐसा आगम। ठीक है। इसको किसने लिखा है? पुष्पदंत और भूतवली मुनिराज ने। कहानी आपने सुन रखी होगी, धरसेनाचार्य के शिष्य थे। अब षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण किसको याद है? सबको याद है। समझ में, बच्चे को पैदा होते ही हम सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, है ना? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोय सब्बसाहुणम। तो नमोकार मंत्र की रचना किसने की? पुष्पदंत आचार्य ने। क्यों? क्योंकि पहला भाग उन्होंने लिखा था। लेकिन इसमें बात ध्यान रखना, जो नमोकार मंत्र है, आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, अनादि निधन है, इसकी किसी ने रचना नहीं की।
क्यों? पुष्पदंत आचार्य ने लिखा है उसको सबसे पहली बार। ये लिखा भले हो, लेकिन जब पुष्पदंत आचार्य ने नहीं लिखा था, उसके पहले भी पंच परमेष्ठियों को नमस्कार होता था कि नहीं होता था? कब से? अनादि से। इसलिए वो अनादि है। और ये 24 अरहंत सिद्धाचार्य 5 पद भी अनादि से हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। समझ में आया? अनंत 24 हो गई और होती रहेंगी, हर चतुर्थ काल में यहाँ होगी। इसलिए नमोकार मंत्र अनादि निधन है भाव की अपेक्षा। लेकिन अगर लिपिबद्ध की अपेक्षा देखें तो उसकी रचना हुई है, उसको लिपिबद्ध किया है पुष्पदंत मुनिराज ने। पेज नंबर 247 गाथा पढ़ेंगे 87 नंबर। मिच्छत्तम पूर्ण दुविहम जीवम जीवम तहेव अन्नाणम अविरति जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा मिथ्यात्व जीव अजीव दो विध अविरमन योग रुमोह अरु। गाथा के ऊपर एक ब्रैकेट बना हुआ है जिसमें उत्थानिका लिखी है, पर द्रव्य के कर्तापने की मान्यता को अज्ञान कहकर। क्योंकि अधिकार कौन सा चल रहा है अपना? कर्ता कर्म अधिकार। तो उसमें कर्ता कर्म की मीमांसा चल रही है, कौन किसको करता है, किसका क्या कर्म है। तो यहाँ पर द्रव्य के कर्तापने की जो मान्यता है ये अज्ञान है, और जो ऐसा मानता है वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। यहाँ आशंका उत्पन्न हुई कि मिथ्यात्वादी क्या वस्तु हैं, ये क्या चीज है मिथ्यात्व। यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए तो पहले रागादि भावों को पुद्गल का परिणाम कहा था, उस कथन के साथ विरोध आता है। और यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए, किसे? राग द्वेष आदि भावों को, तो जिनके साथ जीव का कोई प्रयोजन नहीं है उनका फल जीव क्यों भोगे? इस आशंका को दूर करने के लिए क्या कहते हैं कि मिथ्यात्व जीव अजीव दो विध। मिथ्यात्व दो प्रकार का है। कैसा है? ये नहीं समझना मिथ्यात्व जीव का भी और अजीव का भी है, कि मिथ्यात्व ही दो प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व, एक अजीव मिथ्यात्व। तो सारा सॉल्यूशन हो गया कि मिथ्यात्व किसका है, जीव का कि अजीव का? कि जो जीव वाला है वो जीव का, और जो अजीव वाला है वो, उदाहरण मोर का देके समझाएंगे अभी। ये दो मोर हैं, एक शीशे का मोर है और एक माने जिसमें पंख है, लाल काला पीला नीला हरा रंग है, ठीक है ना, वो मोर है। तो कौन सा मोर किसका? कि जो जिसका है वो उसका। आप आपके भाव हैं, पर के हैं पर भाव। तो दर्पण का जो मोर है वो दर्पण ही है, क्योंकि जो जिसका भाव होता है वो वही होता है। तो उसी प्रकार जो जीव के मिथ्यात्वादिक भाव हैं उनको जीव ही कहा, और जो अजीव के मिथ्यात्वादी भाव हैं उनको अजीव कहा। तो कह रहे मिथ्यात्व दो प्रकार का। कौन कौन सा? अभी ये क्यों नहीं कहा था ग्रहित और अग्रहित? मिथ्यात्व तो हमने यही पढ़ा है ना, दो प्रकार का, ग्रहित और अग्रहित। कि यहाँ अभी उसका प्रसंग नहीं है, प्रकरण है कर्ता कर्म अधिकार का। गड़बड़ क्या करता है कि जो अपना भाव है उसे अपना नहीं मानता, और जो दूसरे का भाव है उसे दूसरे का नहीं मानता। मैं उसके भाव को करता हूँ और वो मेरे भाव को करता है। ये अज्ञानता है कर्ता कर्म फल की। इसलिए समझा रहे हैं कि मिथ्यात्व भी दो प्रकार का, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। फिर उभय विध अज्ञान है। अज्ञान भी दो प्रकार का, एक जीव अज्ञान और एक अजीव अज्ञान। अब क्या है बताएंगे आगे।
अविरमण, अविरमण मैंने अविरति, योग, मोह, अरु क्रोधादि उभय प्रकार हैं। उभय मतलब दोनों प्रकार के, उभय माने डुअल, दोनों तरह के हैं। जीव रूप भी। अब क्रोध खाली अकेले जीव का ही भाव नहीं है, कर्म के भाव का नाम भी क्रोध है। कर्म में एक क्रोध प्रकृति का नाम सुना है ना आपने, वो क्रोध प्रकृति का जब उदय होता है उसका नाम भी क्रोध भाव है। कल हमने चर्चा की थी कि भाव तो जीव के ही होते हैं, पुद्गल के कोई भाव थोड़ी ना होते हैं, कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पुद्गल भी एक वस्तु है, एक द्रव्य है, और जो भी द्रव्य होता है वो अपने स्वचतुष्टयात्मक होता है। उसका स्वचतुष्टय क्या क्या है? उसका अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल और अपना भाव। तो पुद्गल का भी अपना भाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, ये उसके भाव हैं। और मेरे भाव क्या है? ज्ञान दर्शन आदि, ये मेरे भाव हैं। ठीक है, देखो ये बंध के कारण भी है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के हेतु हैं। लेकिन ये दो प्रकार के, एक पौद्गलिक और एक जीव के भाव वाले, गाथार्थ। और जो मिथ्यात्व कहा है वह दो प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व और दूसरा अजीव मिथ्यात्व। और इसी प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह तथा क्रोधादि कषाय, ये सब भाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। टीका देखो, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, इन्होंने तीन में गर्भित कर दिया इन सबको। इन सबको जो हमने गिनाया था, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, इनको तीन में गर्भित कर दिया। माने बंध के कारण मूल में तीन संसार के, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तो क्या करें? ताते इनको तजिए सुजान। फिर उसका वर्णन है दूसरी ढाल। तो इसी को हमने क्या कहा? मिथ्या दर्शन माने मिथ्यात्व, अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, और असंयम या अविरति। ठीक है, अविरति माने असंयम, ये दुख के कारण है। इत्यादि जो भाव हैं वे प्रत्येक किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये दो दो तरह के हैं, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है प्रत्येक। मयूर और दर्पण की भांति। किसकी भांति? अजीव और जीव के द्वारा भाए जाते हैं। भाए जाते का मतलब क्या होता है? भा माने भू धातु का मतलब होता है होना। यहाँ भाए जाने का मतलब है परिणमित होना। और कैसे भाएंगे? अच्छा देखो, 12 भावनाएं भानी चाहिए ना, 12 भावनाएं भाते हैं ना, भाते हैं। कैसे भाते हैं? ऐसे थोड़ी से कंघे से बाल भाते हैं, ऐसे 12 भावना भाते हैं। भाने का मतलब क्या है? एक भाने का मतलब वो होता है, दिया जलाया, वो ऐसे ऐसे करते हैं बच्चों के सबके हैं। तो क्या है भाना का मतलब? भाना माने उस रूप परिणमन करना, माने जगत का स्वरूप अनित्य है, इस भाव रूप परिणमन करना, इसका नाम है अनित्य भावना भाना। संसार में सुख नहीं है, दुखी दुख भरा है, ऐसे विचार रूप परिणमन करना, ये संसार भावना भाना। तो मोर और दर्पण की भांति अजीव जीव के द्वारा भाए जाते हैं, इसलिए वे अजीव भी हैं और जीव भी हैं। इसे दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे गहरा नीला, हरा, पीला आदि भाव। देखो भाव कह रहे हैं, इसको भी समझ में है, जो कि मोर के अपने स्वभाव से मोर के द्वारा भाया जाता है। भाया जाता है मतलब उन रंग रूप परिणमित कौन हुआ? मोर हुआ, माने वो मोर का अपना भाव है, तो वह मोर ही है। वो हरा नीला काला रंग कुछ और नहीं है, वो मोर ही है। और
दर्पण में प्रतिबिंब रूप से जो आपको दिखाई दे रहा है, गहरा नीला, हरा, पीला इत्यादि भाव, जो कि दर्पण की स्वच्छता के विकार मात्र से दर्पण के द्वारा भाया जाता है। अब देखो, भाया जाता है, खाली झलकता ही नहीं है। दर्पण में माने ऐसी योग्यता है ना, माने उसका गुण है, उसमें एक स्वच्छता नाम का गुण है। अगर उसमें स्वच्छता नाम का गुण ना हो तो दर्पण में मोर जैसा परिणमन नहीं हो सकता। समझ में, उसमें उस रूप प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो बना है क्यों? क्योंकि उसमें स्वच्छता नाम का गुण है। ऐसे ही जो जीव चेतन है ना, अगर इसमें चेतना ना हो, अगर इसमें चेतना ना हो तो कर्म के निमित्त से भी इसमें मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति नहीं हो सकती। होती है, ये इस बात को माने सिद्ध करता है कि ये चेतन है। अगर ये चेतन नहीं होता तो इसे गुस्सा करके दिखाओ, टेबल को गुस्सा करा के दिखाओ, इसे गुस्सा करा के दिखाओ। कोई आदमी मर गया, उसे गुस्सा करा के दिखाओ। तो जो गुस्सा होता है वो भी इस बात को बतला रहा है कि यहाँ चेतन मौजूद है। लेकिन करना क्या है कि 9 तत्वों में छिपी हुई ये आश्रवादी के रहते हुए भी आश्रव के काल में आश्रव को गौण करके चेतन को पकड़ना है। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं, एक तो बाहर का मोर है और एक दर्पण में बनने वाला मोर है। कौन सा मोर रियल है? बहुत बढ़िया, इस जवाब की उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन आ गया सही। क्योंकि दोनों ही रियल है अपने अपनी अपेक्षा। समझ में, उसकी अपेक्षा ये अनरियल है और इसकी अपेक्षा वो अनरियल है, क्योंकि इसके जैसा वही है और उसके जैसा वही है। समझ में, दोनों अपनी अपनी जगह है। ठीक है? तो जैसे तो ऊपर जो कहा था ना कि मयूर और दर्पण की भांति, जैसे भी यहाँ 2 हैं मोर, एक बाहर वाला मोर और एक दर्पण वाला मोर। ऐसे ये जो मिथ्यात्व रागादि भाव हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक तो जीव के द्वारा भाए जाने वाले और एक पुद्गल के द्वारा भाए जाने वाले। तो ये कहा ना, जो दर्पण में बना प्रतिबिंब मोर का, वो माने वो दर्पण ही है। ठीक है? ऐसे ही अजीव के द्वारा भाए जाने वाले भाव वो अजीव ही हैं और जीव के द्वारा भाए जाने वाले भाव जीव ही हैं। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीव के अपने द्रव्य स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते हैं, माने उन भाव रूप अजीव यानी पुद्गल परिणमन करता है, वे अजीव ही हैं। और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि चैतन्य के विकार मात्र से, क्या देखो, चैतन्य में हुए तो, लेकिन ये चैतन्य का स्वभाव ये विकार है। क्या है ये? विकार है। समझ में आया? दर्पण में जो मोर का प्रतिबिंब झलका, अगर बाहर मोर नहीं हो तो क्या झलक सकता है? नहीं झलक सकता। इसका मतलब वो औपाधिक भाव है, नैमित्तिक भाव है। माने अगर पर का निमित्त ना हो तो आत्मा मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म आत्मा को जबरन मोह राग द्वेष करा दें, जबरन नहीं कराते। लेकिन इससे समझ में आया कि वो मेरा स्वभाव नहीं, विकार है। निमित्त के मिटने पर वो विकार भी नहीं रह सकता। माने अगर क्रोध प्रकृति का उदय ना हो तो आप गुस्सा कर नहीं सकते। बात समझ में आई? तो इससे समझ में आया कि मेरा स्वभाव नहीं, विकृत दशा है, रोग है और ये मिटाने लायक है। तो इसलिए कहा चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा भाए जाते हैं। माने इन भावों रूप जीव परिणमित होता है, लेकिन ये विकार है, ये स्वभाव नहीं है। तो वो जो विकार है ना, वे जीव ही हैं। देखो कैसी उल्टी बात लगेगी आपको। यहाँ तो कह रहे हैं जो मिथ्यात्वादी भाव जीव करता है वो भाव जीव ही है।
लेकिन अभी धीरे धीरे आगे तक ले जाएंगे, आप सब्र रखना। अभी तो विषय का प्रारंभ है, अभी तो आपको ज्ञान करा रहे हैं कि मिथ्यात्व भी दो प्रकार का है। अब आगे आगे भेद ज्ञान कराएंगे, 92-93 गाथाओं तक विषय चलेगा। चलो भाई बताएं। अभी देखो, मिथ्यात्व तो समझ में आ गया, समझाऊं। एक तो जीव के भाव में जो विपरीत श्रद्धा रूप परिणाम होता है वो तो जीव मिथ्यात्व है, ठीक है। और एक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है ना, दर्शन मोह के मिथ्यात्व प्रकृति, उसका जो उदय है वो भी मिथ्यात्व भाव है, लेकिन वो पौद्गलिक है। अविरति देखो, अविरति किसे कहते हैं कि जब तक ये जीव को प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है तब तक इसको अविरति है। समझ में आया ना? माने संसार शरीर भोगों से माने इसको संयम नहीं होता, तो भीतर में जो इसका भाव है असंयम का, विषय भोगों के प्रति आसक्ति का, ये तो जीव अविरति माने जीव का भाव है, ठीक है। और उधर अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का जो उदय है वो पौद्गलिक है। समझ में है ना? अप्रत्याख्यानावरण जो कर्म की प्रकृतियां हैं, चारित्र मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय कर्म की कितनी 25 प्रकृतियां, 25 प्रकृतियों में अनंतानुबंधी की 4 कषाएं, ये पुद्गल की प्रकृतियों की बात है। अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, संचलन की 4 और 9 कषाएं, ये पौद्गलिक प्रकृतियां हैं। तो वहां जब अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय प्रकृति के उदय का नाम वो अविरति भाव, समझ में? क्योंकि उसका उदय ना हो तो यहाँ जीव को अविरति भी ना हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, अविरति हो गई। अब क्रोध तो समझ में आ गया, उसी से मोह भी उसी में गर्भित हो गया। अज्ञान, अज्ञान के लिए देखो दो बात है। अगर आप आत्म संबंधी अज्ञान लो कि आत्मा का स्वरूप का इसको संवेदन नहीं है, तो उसके लिए एक कर्म है स्वानुभूत्य आवरण। क्या है नाम? ये ज्ञानावरण का ही एक प्रकार है, स्वानुभूत्य आवरण, या सामान्य रूप से कहो ज्ञानावरण कर्म का उदय। तो ज्ञानावरण कर्म की तत्संबंधी प्रकृति के उदय वो पौद्गलिक है, वो हो गया अजीव अज्ञान। और उसके निमित्त से जीव के भावों में जो अज्ञान रूप दशा हुई उसका नाम जीव संबंधी अज्ञान। तो मिथ्यात्व हो गया, अविरति हो गया, अज्ञान हो गया, योग बचा। अब योग क्या है? आत्मा के प्रदेशों में होने वाला कंपन, वो है योग। और आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है उसमें तत्संबंधी नाम कर्म की प्रकृतियों का उदय वो चाहिए। अथवा सामान्य रूप से कहें तो मन वचन काय, ये पौद्गलिक है, इनको भी तो योग कहते हैं ना। मन वचन काय के निमित्त के बिना वो आत्म प्रदेशों का कंपन भी नहीं होता। समझ में आया? तो मन वचन काय ये पौद्गलिक योग, अथवा तो तत्संबंधी कर्म की प्रकृतियों का उदय वो पौद्गलिक योग, जिनके कारण से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। समझ में आया? इससे आश्रय होता है। तो ये दो दो तरह के हैं। अब इनको दो दो तरह के समझना इसलिए जरूरी है कि हम गड़बड़ ना करें। ये जो मन वचन काय शरीर के योग हैं, इसको मैं मानता हूँ कि मेरा योग है, और अपने योग की खबर ही नहीं है। जो अपना ज्ञान है उसकी तो खबर नहीं है। लेकिन शास्त्र में पढ़ा ना कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान का ह्रास होता है, तो उसी को कर्ता मानता है अपने अज्ञान का, तो भेद विज्ञान होगा इससे। तो अभी तो इतनी बात आगे इससे कर लेंगे कि मोर का उदाहरण दिए, जैसे मोर दो प्रकार के हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखना, इसमें दो बातें हैं। मोर के उदाहरण से दो बातें समझ सकते हैं। एक तो गेय गयाक संबंध के बाहर में गेय है वैसे ही उसमें प्रतिबिंबित हुआ, और एक होता है भाव्य भावक संबंध। भाव्य भावक में क्या हुआ कि जैसी बाहर में वस्तु है वैसे ही उसमें परिणमन हुआ। देखो, शीशे का उदाहरण सामान्यपने तो गेय गयाक संबंध को समझाने के लिए कहा जाता है, तो उसमें झलका है सिर्फ,
आप मुझे एक बात बताओ कि कर्म की प्रकृति का उदय आया, वो सिर्फ ज्ञान में झलका क्या, या आत्मा में भी मोह राग द्वेष हुआ है? अगर आप ये कहेंगे झलका, तो छदमस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है। माने वो सूक्ष्म है ना परिणाम, श्रद्धा का, चारित्र का, वो परिणाम तो इसके ज्ञान का विषय नहीं बनता। इसके ज्ञान का विषय तो अपना ही अज्ञान भाव बनता है स्वसंवेदन में। तो कर्म की प्रकृतियां इसके ज्ञान का विषय नहीं बनती, इसके ज्ञान का विषय अपना अज्ञान बनता है। और सच पूछो तो अपना मिथ्या दर्शन भी इसके ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन वो अज्ञान को ही जानता है, उसी से सब समझ में आता है कि मिथ्या है। ठीक है, तो यहाँ जो हम मोर का उदाहरण दे रहे हैं वो ज्ञेय ज्ञायक को समझाने के लिए नहीं, निमित्त नैमित्तिक को समझा कि बाहर के मोर का निमित्त मिलने पर दर्पण में भी मोर के आकार रूप परिणमन हुआ, उसी प्रकार कर्म के उदय का निमित्त होने पर जीव के परिणामों में भी ये मिथ्यात्व राग द्वेष आदि रूप परिणमन होता है। और जीव के मिथ्यात्व राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से कर्मों में भी उसी प्रकार का आश्रव बंध होता है। ये निमित्त निमित्तिक पने को समझाना है। और इसके पहले हमने एक गाथा भी पढ़ी थी, जो एडिशनल गाथा आई थी, कि जीव उद्गल कर्म के उदय का निमित्त है ना, उसको निमित्त बनाकर स्वयं अपने वो मोहराग द्वेष आदि भाव करता है, और जीव के परिणामों के निमित्त से उद्गल कर्म उस दशा रूप प्राप्त होते हैं, कर्म बंध को प्राप्त होते हैं। तो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्मपना नहीं है। तो उस कर्ता कर्मपने का भेद ज्ञान कराने के लिए हमें इन दो को खड़ा करना जरूरी है, एक जीव एक अजीव, इन दोनों में ही भेद विज्ञान चलेगा। इसलिए सबसे पहले समझाया कि मिथ्यात्व भी दो प्रकार का। ये गाथा बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सामान्य रूप से बहुत कम चलती है, कहीं भी आप शिविर में या कहीं भी, क्योंकि ये प्रकरण थोड़ा उल्टा नजर आता है सबको कि हमें तो सिद्ध करना है कि जीव ने मिथ्यात्व किया ही नहीं, लेकिन इस गाथा में सिद्ध करते हैं कि जीव को जो मिथ्यात्व भाव हुआ है। क्योंकि देखो प्रवचन सार की भी एक गाथा है कि जो भी कोई द्रव्य हो, वो जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय वह वही है। समझ में है? देखो घड़े रूप परिणमित मिट्टी घड़ा ही है, घड़े रूप अवस्था को माने जो प्राप्त मिट्टी वो घड़ा ही तो है। समझ में आया? इसी प्रकार जिस भाव को ये आत्मा प्राप्त करता है, ये आत्मा उस समय उस भाव रूप ही है। ये अलग बात है कि आत्मा में अनंत गुण है और हर एक गुण की हर समय एक एक पर्याय मौजूद रहती है। तो ज्ञान गुण भी है, उस ज्ञान गुण में ज्ञानपना भी रहता है, उसका प्रकाश भी रहता है, लेकिन उसका प्रकाश रहते रहते उसमें मलिनता भी होती है। जैसे हमने दीपक जलाया, दीपक का प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश में धुआं भी है, चिकनाहट भी है ना साथ साथ। तो वो रहते हुए ऐसे ज्ञान में, ज्ञान अकेला जानने का काम नहीं करता, ज्ञान जानता भी है, वो निर्णय भी करता है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं ज्ञान में, अकेला जानना नहीं, जानना भी, उसका निश्चय करना, निर्णय करना। टोडरमल जी कहते हैं ना, निर्णय करने में उपयोग को लगा है। देखो आपको कुछ अलग से कोई श्रद्धा वृद्धा नहीं करनी, आपको तो अपने ज्ञान में डिसाइड करना है, ज्ञान में पक्का करना है निर्णय। वो श्रद्धा अपने आप ऑटोमेटिक वैसी हो जाती है। तो जीव का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में ही होना, और ज्ञान ही स्वसंवेदन गोचर है। बाकी जितने अनंत गुण हैं वो आपकी पकड़ में नहीं आते। एक ज्ञान ही इसीलिए लक्षण बनाया आचार्यों ने जीव की पहचान का, दर्शन को नहीं बनाया, चारित्र को नहीं बनाया, सुख को नहीं बनाया, और फिर उसमें स्वभाव का अंश भी प्रकट नहीं है। एक ज्ञान गुण ऐसा है कि जिसका स्वभाव का अंश व्यक्त है और अपने संवेदन में आता है कि मैं जानता हूँ, मैं श्रद्धा करता हूँ, ये इसकी पकड़ में नहीं आता, वो सूक्ष्म है। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही इसमें सारा खुलासा होगा। एक अकेले ज्ञान मात्र में अनंत स्वरूप है, अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। चर्चा कर लेंगे। मिथ्यातम नाश